Showdeco is back with episode 3 of its podcast featuring Varun Chaudhary. Varun Chaudhary is the current national president of National Student Union of India. He has been the youngest secretary of Delhi University Student Union as well. And through the podcast, he shares his views about the issues concerning youth in the country. So currently, we are facing a lot of issues related to NEET and at the same time related to NET-set exams, which take place for teachers recruitment. So what is your take on this, and how at legislative level can we bring the changes to avoid such kind of scams at government jobs recruitment exams? जब राहुल जी ने रेस करना स्टार्ट करा, ऑफ कोर्स पूरी पार्लियामेंट में वोकल होना स्टार्ट हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको काफी रेस करा, गवर्नमेंट पे प्रेशर बना, तो जो लेजिस्लेचर्स का इसमें मेन रोल होता है। ऑफ कोर्स हमारे स्टूडेंट यूनियंस ने काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूट करा, इंडिया अलायंस के काफ़ी लोगों ने वो करा, लेकिन व्हेन राहुल जी स्टार्ट रेजिंग द वॉइस तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा एंड दे स्टार्ट फ्यू थिंग्स, बहुत माइनर स्टेप्स लिए कि सीबीआई इंक्वायरी स्टार्ट करा दी, उनको थोड़ा प्रेशर बिल्टअप हुआ, ऑफ कोर्स। तो आपने अभी मेंशन किया कि यू स्टार्टेड बिल्डिंग अप द प्रेशर इन द पार्लियामेंट, सो वी गेट टू अ पॉइंट कि लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप इस तरह के इश्यूज फेस कर रहे हो। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव सीन दैट यू हैव बीन वोकल अबाउट द कंसर्न्स रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो व्हाट एग्जैक्टली आर योर कंसर्न्स एंड व्हाट चेंजेस शुड बी मेड टू दिस पॉलिसी को आप लार्जली देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे जो फील हुआ, तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही एजुकेशन सिस्टम को लेके जाने वाले हैं। और उसका आपको एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्मली अगर फीस हुआ करती थी 5 to 10,000 पर कॉलेज, नाउ दैट इंक्रीज टिल 40 to 50,000 रुपीज, मतलब ईयरली 50,000 रुपीज तक इंक्रीज हो गई है। और आप देखेंगे किस तरीके से कई इंस्टीट्यूट्स को भी उन्होंने गवर्नमेंट से प्राइवेट तक कर दिया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं लार्जली प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना, और खास तौर में बात करूंगा SC SC OBC स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप है वो तक रोकी जा रही है, और बजट कट हो रहा है। मतलब लार्जली होता है कि जो एजुकेशन बजट्स हैं वो ज्यादा कैंपस में बढ़ाए जाते हैं। ओके। तो वो देखने को मिला। साथ के साथ इन्होंने इस पॉलिसी में जो जैसे NTA को लेकर आए, NTA में जो खुद ऑफिशियल्स हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं बीजेपी तक डायरेक्टली कनेक्टेड है। ABVP का जो स्टूडेंट विंग है उसके पहले ऑफिस बेसर्स तक रहे हैं। सेम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स तक रिक्रूट कर रहे हैं विदाउट फॉलो एनी रूल्स और एविगेशन, नथिंग लाइक दैट। तो जैसे कहीं मैं एग्जांपल दूं, ड्यू में इनके जो ऑफिस बेरर्स थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दूसरों के यूनियन के, उनको ना प्रोफेसर बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। ओके। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी नाम लिया, और प्राइवेटाइजेशन या फिर एजुकेशन सेक्टर गवर्नमेंट के साथ ही रहनी चाहिए या नहीं। तो आपके बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि यू हैव बीन ट्राइंग टू रिस्टोर द कल्चर ऑफ स्टूडेंट्स इलेक्शंस इन यूनिवर्सिटी। So, or how do you think that student participation should be encouraged, because this will ensure that democratic participation begins at the very level of education? पहले मैं इसको थोड़ा ब्रॉड सेंस में आपको आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, माइट बी आई एम रॉन्ग, बट मैं खुद यूनियन इलेक्शन से आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आई एम बिकम यंगेस्ट सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। 2012 में मैं इलेक्शन जीता। तो मैं मानता हूँ इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन। आज इंडिया में पॉपुलेशन अराउंड 50% पॉपुलेशन वो है जो बिलो 30 है। हाँ। और आप पार्लियामेंट में MPs देखेंगे कितने परसेंट MPs हैं जो बिलो 30 हैं। तो लार्जली आप देखेंगे ह्यूज डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड मैं मानता हूँ नीट का इशू था, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर यही नीट का इशू होता और आज पूरे देश में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हो रहे होते, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और बहुत वाइब्रेंट होती। तो जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट करे, हमने बहुत प्रेशराइज करा, वो 3 गुना ज्यादा गवर्नमेंट प्रेशराइज क्रिएट होता। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सप्रेस करने के लिए, स्टूडेंट्स के वॉइस को दबाने के लिए, नॉर्मली आपको जैसे टिस में भी हमें देखने को मिला, उनका काफी बजट्स कट कर दिया। कई यूनिवर्सिटीज का मुझे पता लगता है कि हॉस्टल टाइमिंग्स हैं लड़कियों के लिए, मतलब फीमेल हॉस्टल में आज भी हमें फेस करने को मिला कि देयर टाइमिंग्स कि आपको 8 o'clock से पहले गर्ल्स हॉस्टल में आना है। तो इस टाइप के जो बहुत हमें सुनने में वो छोटे लगते हैं, लाइक राइट, मतलब बात करता हूँ लड़की क्या वेयर करेगी, वो तक इश्यूज आज भी हमें सुनने को मिल जाते हैं यूनिवर्सिटीज में। तो जब इस टाइप के जो स्टूडेंट इश्यूज हैं इनको रेस करने के लिए ऑफकोर्स स्टूडेंट यूनियंस होंगी, तो बहुत वाइब्रेंट तरीके से और स्टूडेंट इश्यूज होंगे, और एक बेटर कम्युनिटी बिल्डिंग होगा यंग नेशन का। हाँ, ये बात तो सही है कि इन ऑर्डर टू मेक द वॉइसेस ऑफ यंग पीपल हर्ड, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस यूनिवर्सिटी लेवल से ही शुरू होनी चाहिए। आप सोचिए कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DC के वहाँ पे तक एक आपके पास स्पेस होता है कि आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाँ। और कैंपसेस के अंदर आप देखेंगे स्कूल कॉलेजेस में या फिर कैंपसेस में कोई प्रॉपर स्पेस नहीं है कि जहाँ आप जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज
राइट। तो ऐसी स्पेसेस भी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कमिंग टू द इश्यूज ऑफ व्हाट यंगस्टर्स राइट नाउ इन द नेशन आर फेसिंग, जैसे कि आपने कहा मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज बिलो 30। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू अब बहुत बढ़ता जा रहा है। द young graduates who are coming out of universities, they are not getting the employment which they want for themselves. एग्जैक्टली आप देखेंगे मतलब नीट में बेसिकली क्या इशू हुआ, नीट में इन्होंने इतनी हायर रैंकिंग निकाल दी, कौन एम्स दिल्ली में जाएगा, हाँ। कौन एम्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाएगा, तो हुआ क्या। तो ये जॉब्स को मैं कनेक्ट करता हूँ कि ये अगर जॉब्स का इशू है, देखो ये गवर्नमेंट बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है यंग इशूज को लेके। अब बात करेंगे जितनी पॉलिसीज आई हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ जो देश को कहते हैं कि देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा कौन करते हैं? जो आर्मी हमारी देश की बॉर्डर की रक्षा करती है। जो डॉक्टर्स हैं वो देश के अंदर से रक्षा करते हैं, मतलब पेशेंट्स को डील करते हैं। तो जो नीट जैसे एग्जाम को लेकर सेंसिटिव नहीं है, नीट के एग्जाम से क्या हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स बनने हैं। ड्यूरिंग कोविड आपने देखा 2-3 साल पहले वो बड़ा वो चीज़ वियर्ड देखने को मिलती है कि ड्यूरिंग कोविड कितने क्राइसिस में इंडिया था, हमें था कि और बेटर डॉक्टर्स हों, और ज़्यादा बेटर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उस कोविड के बाद देश में देखने को मिलता है कि नीट जैसे स्कैम में एक बड़ी न्यूज़ आती है, लगभग 50 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि वी आर विद एनटीए और कोई रीनीट नहीं कराना चाहिए, दे नॉट विद द स्टूडेंट्स। तो और इतने बड़े इशू के बाद भी 24 लाख स्टूडेंट्स को अभी तक 1.5 महीना हो गया है वेट करना पड़ रहा है कि फाइनल कॉल क्या आएगा उनके कैरियर को लेकर। हाँ। तो दीज यंग जो स्टूडेंट इशूज हैं उसको लेकर सेंसिटिव नहीं है गवर्नमेंट। और मैं जॉब्स की बात करूँ तो मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैं आप सुसाइड केसेस तक देखेंगे, बिग इशू। मतलब मैं देखता हूँ, मैं वीडियो देख के आई एम कम्प्लीटली डीप शॉक्ड। तब हम देखते हैं कि यंग बच्चा सुसाइड करने तक का स्टेप ले रहा है बिकॉज द जॉब्स इज द मेनली इशू। तो कैरियर सिक्योरिटी नहीं है तो ऑफकोर्स का ऑप्शन नहीं बचेगा, बैंक लोन्स हैं पेरेंट्स पे, तो क्या करेगा फिर। तो आपने अभी जो गवर्नमेंट का इस चीज़ों पे क्या टेक है इसके बारे में आपने बताया। तो डू यू थिंक देयर इज एनी काइंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिजिडिटी इन्वॉल्व्ड हियर, दैट वी ऑफ आर नॉट कोर्स फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर कोई ऐसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देते हैं तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट? डू यू ऑफ थिंक कोर्स सो? या मैं इसको मतलब बोलता हूँ कि एकेडमिशियंस हैं जो, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको बनाने से पहले जो अच्छे अच्छे एकेडमिशियंस हैं उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, माइट बी देयर लेफ्ट विंगर्स, माइट बी देयर सेंट्रल, माइट बी देयर राइट विंगर्स, वो एक सेकंड ओपिनियन है। इस गवर्नमेंट का क्या है कि आपका टैलेंट, आपके एजुकेशन को साइड रख देंगे, आपकी जो आइडियोलॉजिकली उनके साथ आप फिट बैठ रहे हो तो करेंगे। यही देश में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के साथ हो रहा है। आप देखेंगे टैलेंटेड वाइस चांसलर बन सकते थे यूनिवर्सिटीज में, आपने उनको नहीं बनाया, खाली अपनी जो आइडियोलॉजी को लेकर आपके जो बीजेपी के ऑफिस बेरर्स थे इनडायरेक्टली आपने उनको वाइस चांसलर बना दिया। उससे लार्जली हो क्या रहा है, ये मैं पब्लिक पॉलिसी की बात करूंगा। जब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अब मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करूं तो हो सकता है कि बेटर ब्यूरोक्रेट्स आपके पास हों, लेकिन आपने जो आइडियोलॉजी को देखते हुए आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, तो वो पूरा फिर पॉलिसी मेकिंग में भी पूरा आपको बिग डिफरेंस वो आ रहा है नजर। इसलिए मुझे लगता है कि इनके यहाँ ज्यादा लोग नहीं है जो जॉब्स की बात करना चाहेंगे, वो इश्यूज को डाइवर्ट करेंगे, कहीं और लेके जाना चाहेंगे, तो जॉब्स की बात करने वाले इनके पास हैं। इसलिए पॉलिसी मेकर्स का एक आजकल बहुत कीन रोल पहले से होता आ रहा है कि भाई यंग इंडिया इज अ यंग नेशन, तो ऑफकोर्स इंडिया आज यंग है, तो आने वाले समय के बाद इंडिया काफी ओल्ड भी होगा। तो ये सब एक पॉलिसी को रिलेटेड चीजें, तो काफी सेंसिटिव चीजें। तो आज हम यंग है तो हमें क्या ऐसी चीज अपने को रिसोर्सफुल बनाना है, क्या इतना ज्यादा वाइब्रेंट बनाना है, कैसे इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो अगर टैलेंटेड पॉलिसी मेकर्स को फ्रंट में रखोगे तो देख मेक अ बेटर पॉलिसी। तो उसके लिए आपको अपने दिमाग से जो आपकी आरएसएस वाली सोच है उसको दूर रखना पड़ेगा और टैलेंटेड लोगों को जगह देनी पड़ेगी। इसलिए यूनिवर्सिटीज डिफेम हो पा रही है, इसलिए पेपर लीक की हो रही है। अगर चलो आपने एनटीए बना दिया, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इस एनटीए में जो ऑफिशियल्स थे अगर वो टैलेंटेड होते, दे नो हाउ टू कंडक्ट द एग्जाम, वो सब चीजें होती हैं, तो शायद पेपर लीक ना होता। एनटी कितने पेपर लीक्स हो रहे हैं इंडिया में, पेपर लीक्स की पहली बार देखने को मिलता है स्टूडेंट्स को। नॉर्मली मुझे भी याद है जब मेरे 12th के बोर्ड्स का रिजल्ट आया था तो मुझे एग्जाम देते वक्त ज्यादा डर लगता था। हाँ। एग्जाम देने के, मेरे एग्जाम आ रहे हैं मार्च में, मेरे एग्जाम्स हैं, फेब आ गया, जैन आ गया, पहली बार देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट आने से पहले डर लगता है। रिजल्ट के बाद ज्यादा डर लगता है कि कहीं पता लगे ये भी कहीं पेपर लीक तो नहीं था, हमारा हार्ड वर्क खत्म था। तो ऑफकोर्स पॉलिसी लैब्स हैं क्योंकि ये टैलेंटेड लोगों को फ्रंट में नहीं रख पा रहे हैं दस तरीके। तो आप जो ये पूरा सिनेरियो बता रहे हो इससे तो एक चीज है कि इसकी वजह से बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस यूथ के लिए तैयार हो रही है। ऑफ कोर्स है, आप देखेंगे एनटीए के पेपर लीक की वजह से मोर देन करोड़ स्टूडेंट्स आर सफरिंग। राइट। और ये बिल्कुल रिसेंट इंसिडेंट है, इसलिए मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ नीट की, कि आप देखें 24 लाख स्टूडेंट्स हैं, 1.5 महीना होने जा रहा है, 4 जून को रिजल्ट आया था, स्टिल स्टूडेंट्स आर इन डिलेमा कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, 18 कोर्ट की डेट में वेट कर रहे हैं। अगर कोर्ट के साथ डिसीजन लेने थे तो गवर्नमेंट क्या कर रहा था? गवर्नमेंट का अभी तक कोई कॉन्क्रीट वो आया नहीं, हो तो कह रहा है कि नहीं रीनीट की जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट का बस चले तो अभी भी बोल दे कि पेपर लीक नहीं, आफ्टर 40-50 अरेस्ट होने के बाद भी ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ शुड आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, एंड सिर्फ पढ़ाई नहीं जानी चाहिए कि कैसे आप खुद को मेंटली फिट रखें, बट उसके प्रैक्टिसेस भी इन यूनिवर्सिटीज? ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ इन चीजों को लेके, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूंगा।
ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन डेज तो मुझे खुद ये लगता था कि यार मैं कैसे टाइम निकालूं, आई एम डूइंग द स्टूडेंट एक्टिविज्म आल्सो, इज वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस बोथ द लाइफ। और कई सारे सोशल इश्यूज आपकी फैमिली में भी होते हैं, स्पेशली यंग एज में। ये इंडिया इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड ऑल्सो। हम आप रोड पे जाएंगे तो आपको सारे यंगस्टर्स ज़्यादा दिखेंगे। तो इस कॉम्पिटेटिव इंडिया में कैसे मुझे अपने आप को कंप्लीट करके आगे लेके आना है, तो बहुत स्ट्रेस होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट का, क्योंकि मैंने वो स्टूडेंट लाइफ जी है। मतलब 2012 से मैं फर्स्ट ईयर से यूनिवर्सिटी में आया, तो आई फेस दोज चैलेंजेस। तो मुझे भी बहुत स्ट्रेस था। मुझे भी उस टाइम पर रियलाइज होता था कि भाई चलो ठीक है, मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर्स जैसे, तो मैं थोड़ा प्रिविलेज था। काउंसिल में मेरे थ्रू NHY मुझे काफ़ी सीनियर्स मिले जो काउंसिल करते थे कि ऐसे आपको आगे डेवलप होना है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। करेक्ट। दैट्स वाई जो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो हाईएस्ट सुसाइड केसेस है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि स्टूडेंट इंटरेक्शंस बढ़े हैं, जो मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं दे गिव मोर सेमिनार्स इन द स्कूल्स कॉलेजेस, और स्टूडेंट्स को एक होप में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अपोजिशन वगैरह पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि स्टूडेंट को भी होप लगे कि कोई तो हमारी वॉइस रेज करने के लिए है। तो मेंटल इज अ वेरी बिग इशू। लोग इसको मैं मानते हैं बहुत इग्नोर करते हैं, फैमिली मेंबर्स बहुत इग्नोर करते हैं। मैं तो बहुत अपील भी करी है स्टूडेंट से ड्यूरिंग नीट और ऐसा होने के बाद कि आई एम विद यू, अब हम पार्टी विद यू, स्टूडेंट आर विद यू, बी पेशेंट, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। अब देखेंगे जैसे कोटा, आप देखेंगे राजस्थान में हाँ। हब, वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया सुसाइड केसेस। हाँ। तो हम लोग भी वहाँ प्लान कर रहे हैं कि कुछ थ्रू NSY हम लोग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भेजें वहाँ, कुछ काउंसिल्स करें, कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट करें कैंपसेस में। एब्सोल्युटली कि होप बनाए रखना तो एक चीज है, बट हाउ लॉन्ग कैन वी सर्वाइव विद दैट होप, बिकॉज एवरीथिंग बिकम्स क्वाइट अनसर्टेन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड व्हाट इज स्ट्रेसफुल इज दैट अनसर्टेनिटी. So I'm sure that all of the NEET aspirants or even those who have appeared for the NET paper are yeah. going under this kind of uncertainty कि आगे जाके क्या होने वाला है. एग्जैक्टली इसीलिए हम गवर्नमेंट से बार बार बोल रहे थे कि दीज काइंड ऑफ इश्यूज को लेके बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। पेपर लीक इज नॉट अ स्मॉल क्राइम। Right. पेपर लीक मतलब आप सोचो, अब जिस पेपर की वजह से बच्चे सुसाइड तक कर रहे थे, इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। मैं मानता हूँ कि बीजेपी को अपने इलेक्शन विक्ट्री कैबिनेट बनाने से पहले 4 जून को रिजल्ट आया, ऑफकोर्स बीजेपी को मेजोरिटी मिली, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, सबसे पहले इशू को सेंसिटिव है इसलिए उन्होंने। और मतलब हैरानी की बात यह है कि मैं अब की मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काफ़ी प्रोटेस्ट हमने करे, तो जो FIR होनी चाहिए NTA के अगेंस्ट की भाई हो है, FIR हम लोगों पे कर रहे थे। FIR भी करने का रीज़न ये था कि आप बस बोलना बंद कर दो, आप लोग चुप बैठ जाओ, स्टूडेंट इशू रेज मत करो, तो फेस करना स्टार्ट कर। ठीक है, मैं तो पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो आई कैन रेडी टू फेस जो भी चैलेंज मुझे देंगे। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है डेट में से, मुझे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, अगर नेक्स्ट डेट में अगर फोन पे मैसेज दिखाऊंगा तो बच्चे बिल्कुल ऐसा रेस्टलेस क्योंकि मैसेज करते हैं कि भैया अब क्या होगा हमारे फ्यूचर के साथ। तो गवर्नमेंट को इन इश्यूज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, जो ये लोग नहीं है। और 24 लाख बच्चे अगर इसमें है इस प्रोसेस में, तो वो कोई छोटा नंबर भी नहीं है। है। बिग नंबर, ऑफ कोर्स अ वेरी बिग नंबर। और मतलब पेरेंट्स भी बड़ा उसमें वो हैं। और दिक्कत है, मैं जो लोगों से बोलता हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है महंगाई बढ़ रही है देश में, कुछ चीज़ें ये है कि हाँ 20 साल पहले कुछ चीज़ें बहुत कम कॉस्टली थी, कुछ तो स्वाभाविक लाइफ से लोगों का महंगा होता है कि नॉर्मली महंगाई होती है, लेकिन कुछ महंगाई इसलिए आती है, कुछ इसलिए आता है कि सरकार ऐसी पॉलिसीज बना रही है कि काफ़ी सारी फीस प्राइस राइज हो रहे हैं। सब इन सबको देखते हुए भी सरकार को कि कुछ ऐसी चीज़ें कॉन्क्रीट करनी चाहिए कि जो नीट का रैकेट है कि 3-3, 4-4 लाख की कोचिंग फीस है, तो फेडरेशन को रोका जाए। लेकिन ये पॉलिसी और ऐसी लेके आ रही है, फेडरेशन को बढ़ा रहे हैं। मतलब तो वो एक बड़ा एक बच्चों के अंदर होप खत्म हो रहा है कि कैसे जैसे मिलेंगे। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि अग्निपथ स्कीम में लोग लेके आए। हाँ। इसलिए बोलता हूँ कि ये काफी बोलते हैं देश, और कहीं ना कहीं यहाँ कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने कोई नेशनलिज्म वाली पिक्चर ना देखी। लोग मूवी देखने जाते हैं नेशनलिज्म वाली तो अंदर से गूबम्स होने लगते हैं कि यार हमें प्राइवेट फील होता है। मुझे तो बहुत होता है, सब यंगर्स, ज़्यादा यंगस्टर से बात होती है उनको भी ऐसा होता है। तो अग्निपथ पॉलिसी लेके आए, मैं आपको कनेक्ट करूंगा इससे टाइम कि मैं कोचिंग अकेडमीज में गया। मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 1 ईयर 1 साल पहले कि जब अग्निपथ स्कीम आई, तो मैंने जैसे हरियाणा में एक जगह सोना है, भिवानी है, मैं मध्य प्रदेश भी गया, तो जो प्राइवेट कोचिंग अकेडमीज थी जहाँ लोग आर्मी की तैयारी करते थे स्टूडेंट्स, वहाँ 1000 स्टूडेंट्स आते थे। हाँ। 500 स्टूडेंट्स आते थे, 300 स्टूडेंट्स आते थे। लेकिन आज उन अकेडमीज की हालत है वहाँ 50 स्टूडेंट आ रहा है, 20 स्टूडेंट आ रहा है। तो बहुत बड़े लेवल पर ड्रॉप आउट हुआ जो लोग देश के आर्मी में जाना चाहते थे। हाँ। सेम मुझे नीट का डर लग रहा है कि जिस तरीके से नीट के पेपर लीक के सामने आया और सरकार इसको लिंगर ऑन कर रही है, ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर बच्चों का नीट के एग्जाम से विश्वास उठ जाए, तो लोग मेडिकल एग्जाम ना देने लगे। और अगर वो विश्वास उठ गया तो हमारे देश में डॉक्टर्स बनना कम हो जाएंगे, बच्चे होप खत्म कर देंगे। तो लार्जली बहुत बड़ा थ्रेट है। तो गवर्नमेंट को उसको सेंसिटिविटी को देखते हुए इमीडिएटली मेजर्स लेने चाहिए, जो इग्नोर कर रहे हैं। और अभी भी हमारे देश में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो जो WHO रेकमेंड करता है, वो अभी तक बहुत ज्यादा कम है। मतलब मैं बात करूं तो हमें तो ये होना चाहिए कि नीट के सीट्स ज्यादा बढ़े हैं, नीट के एस्पिरेंट्स और ज्यादा बढ़े। लेकिन ये ऐसी पॉलिसीज, जब पेपर लीक सामने आएगा, बच्चे मुझे बोलने लगे हैं भैया हम नेक्स्ट ईयर अपीयर ही नहीं होंगे
क्योंकि कोई हमें होप नहीं बचा है। अब आप यू आर अ फीमेल, में एक बड़ी आपको बात बताता हूँ, इंडिया में सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता है। है। एक गर्ल स्टूडेंट आई मेरे पास, उसने कहा कि भैया मेरे भाई को तो 4 चांस नीट के अलाउड होंगे, वो 4 भी दे पाएगा, लेकिन मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया बेटा सेकंड अटेम्प्ट आपका हो गया, या तो आपकी हम शादी कर देंगे, या फिर आप कुछ और कोर्स कर लीजिए, अपने करियर को चेंज कर लीजिए। तो एक लड़की को जो सोशल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो एक लड़के के मुकाबले बहुत ज्यादा है फैमिली में भी, है इंडिया में सोशल प्रॉब्लम्स। तो इनको देखते हुए भी हमें कुछ चीजें ऐसी मेजर्स लेनी चाहिए। वो लड़की ने मुझे सोशल प्रॉब्लम बताई कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया बेटा आपको तो हम 2 ही चांस देंगे, ऑलरेडी आपने लास्ट चांस आपका मिस हो गया, ये वाला आपका मिस होने जा रहा है क्योंकि ये पूरा स्कैम आ गया, अब आपकी या तो हम शादी करेंगे या करेंगे। तो बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। तो मैं खुद हैरान हुआ तो कि भाई ये सोशल प्रॉब्लम्स भी बच्चों को फेस करने को मिल रही है, जो कहीं शायद मीडिया के थ्रू या कहीं ओपनली आ नहीं पा रही है। तो ये भी मैंने आपका चैनल के थ्रू मैं इसको रेस कर रहा हूँ कि लड़कियों को वो बड़ा एक है, सोशल इश्यूज हैं, उनको डर लगता है। उसने मुझे बोला कि भैया शायद मेरी शादी ना कर दे, क्योंकि रूरल में है, उन लोगों को लगता है कि जल्दी वो कर दो सब है। तो अगर मेरा नीट का एग्जाम चला गया तो मेरा सोचो कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट भी चला गया, तो उसको बहुत बड़ा होप था नीट के एग्जाम से। इसलिए जब ये भी सब सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको अंडरस्टैंड करते हुए गवर्नमेंट को इमीडिएटली मेजर्स लेके कुछ पॉलिसीज और नई भी बनानी पड़े तो बनानी चाहिए। I think so. Holistically, if we look at the issue, the exams should be student friendly and not authorities friendly. Correct. So, since we are talking about education, coming to the last few concluding questions, in the current given political scenario or socio-political environment around the institutions in the country, आपको कैसे लगता है कि education हम कैसे और secularism और inclusive बना पाए? उसके लिए ये है कि आपको यूनिवर्सिटी में जो आपका सिलेबस है, वो जो आपकी हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री है काफ़ी हिस्ट्री। हाँ, गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा, उसको लीड करें, हमारी हिस्ट्री है। अब गांधी जी की फोटो हटाना शुरू कर दिया आपने, नेहरू जी के सिलेबस आप लोग रिमूव करना स्टार्ट हो गए, जो हमारी हिस्ट्री है। अगर आप हिस्ट्री का छेड़खानी करेंगे तो आप कहाँ से सेकुलरिज्म का वर्ड आएगा। मोदी जी ने इंटरव्यूज तक में बोला कि मुझे नहीं मुसलमान तक गुजरने, लेकिन लार्जली इनके जो लीडर्स हैं वो क्या बोलते हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल तक देता हूँ कि आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमारे ऑफिस बेरर्स हैं जिन्होंने जो नीट पे शूट, लड़कियां जो ऑफिस बेरर्स हैं जिन्होंने नीट पे शूट, उनको गालियां तक लोग इनबॉक्स सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, सोशल बुलिंग तक इनके लोग करते हैं, लड़कियों को जिस तरीके से मैसेजेस इनबॉक्स में देते हैं। तो सेकुलरिज्म की मैं बात करूंगा कि हाँ भाई, इंडिया इज सेकुलर कंट्री, और मैं बहुत वोकल हूँ इस चीज़ को लेके। कहीं भी मैं बिल्कुल सोचता नहीं होगा यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि ये कम्युनल रिलेटेड फैला रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अभी से नहीं, मैं पिछले 12 साल से इन लोगों को वो कर रहा हूँ। मुझे सावरकर जी का स्टैचू लगाया तो मैं तो अगेंस्ट था डीयू में भी, मैंने बोला स्ट्रॉन्गली कि नहीं लगना चाहिए उनका स्टैचू। हाँ, जिन्होंने देश में हमारे देश को बेचने तक के जो लोग अंग्रेजों की जो दलाली करते देखते ओपनली बोल रहे हैं, ये नॉट बी अ फ्रीडम फाइटर, तो बोलना स्टार्ट हुआ सावरकर जी के अगेंस्ट। तो जो है हमारी रियल हिस्ट्री इज समथिंग डिफरेंट। ये लोग जो पोर्ट्रेट कर रहे हैं वो हिस्ट्री अलग है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कम्युनल हेटेड इसलिए भी फैला रहे हैं, जो रियल इशूज हैं, जो द रियल इशू, तो यंगस्टर्स को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यंगस्टर्स से अपील भी करता हूँ कि आपके रियल इशू है, जो भी इज द रियल इशू, नीट एग्जाम स्कैम इज द रियल इशू, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज द रियल इशू। कैंपस में जो इन्होंने अपने टीचर रिक्रूट कर रहे हैं जो टैलेंटेड नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज का स्तर गिर जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। उसमें ऐसे प्रोफेसर आ जाएंगे जिनको ये तक नहीं पता कि कैसे आपको टीच करना है, तो हमारे स्टूडेंट्स पे इफेक्ट होगा उसका। तो इसीलिए इन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये डाइवर्ट करने के लिए कम्युनल रिलेटेड फैलाना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे बात करेंगे। और मुझे लगता है स्टूडेंट तो लार्जली सेकुलर ही होता है। हाँ। और बीएचयू में तो मुझे देखने को मिला एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमिंग फिक्स करने के अलावा जो जो कमेंट्स इनके प्रोफेसर फिर करते हैं बाद में, आप देखेंगे कि वो रियली शॉकिंग, कि लड़कियों के बारे में क्या कमेंट्स करते हैं, क्या सिस्टम के बारे में कमेंट करते हैं, तो वो और ज़्यादा भी शॉकिंग लगता है कि प्रोफेसर ऐसी बात कर रहे हैं। So coming to the last question, since you are a youth leader and a lot of the youth population looks up to you that हाँ आप हमारे लिए कुछ कर पाओगे, तो आपका क्या मैसेज रहेगा इन सब के लिए कि हाउ टू लुक अप टू द फ्यूचर एंड हाउ टू स्टे पॉजिटिव व्हेन सिचुएशंस अराउंड यू आर नॉट सो पॉजिटिव? सी, मैं सबसे बोलता हूँ लेट्स यूनाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी यंगस्टर, लेट्स यूनाइट टुगेदर and fight this battle all together. I can't fight this battle all alone. I need every young champ of this country, every youngster of this country, especially who are below 30. हाँ, मैं थोड़ा इसमें वो हूँ, थोड़ा सा मैं biased हूँ, तो every youngster who is below 30, let's come together and raise our voice. और of course changes होंगे। अगर हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हम लोग टुगेदर हो जाएंगे थ्रू सोशल मीडिया, वी कैन माइंड, तो हम लोग जॉब्स की बात भी होंगी, नीट की बात भी होगी, नेट की बात भी होगी, फिर ये जो कम्युनल हेटेड फैलाना चाहते हैं उसकी बात नहीं होगी। फिर एक लड़की को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे स्कर्ट पहन के जाना है रात को हॉस्टल में, अपने सूट पहन के जाना है। ये लोग ड्रेस कोड्स नहीं लगाएंगे, ये लोग वेज खाने की, नॉन वेज खाने की बात नहीं करेंगे कि साथ में अगर हम नॉन वेज खाना चाहें हमारी चॉइस होगी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और देश देखो संविधान से चलता है,
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोगों को हमें मानना पड़ेगा, तो सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। तो यंगस्टर मैं मानता हूँ ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले यंगस्टर्स हैं, और कुछ यंगस्टर्स डरते हैं। मेरा मानना है डरो मत, लेट्स कम टुगेदर एंड रेज अवर वॉइस। और मैं तो बहुत खुश होऊंगा जब मुझे पार्लियामेंट में दिखेगा कि 50% MPs आर बिलो 30, तो उस दिन मुझे खुद पे प्राउड फील होगा कि हाँ भाई रियल जस्टिस, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इज यंग पॉपुलेशन। Even we are looking forward to having parliament which has more MPs who are below 30, because change, we believe, is something which is brought by the youngsters, and they are the future of tomorrow. So thank you so much for joining with us on this Yeah, thank you. podcast, and it was really lovely to have you. And stay tuned for more content and more enlightening views with Shod Ego. We'll be up with our episodes soon. Thank you.